आज हम जा रहे हैं पराशर लेक। और क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया है, इसलिए पराशर का प्राशर होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पराशर लेक मंडी और कुल्लू के बीच में है। अगर आप मंडी से आ रहे हो तो आपको सरकारी बस भी मिलेगी यहाँ तक आने के लिए। हम कुल्लू से आ रहे हैं, इसलिए हमने टैक्सी की है। पिछले 2 दिनों से जब मैं लोगों से बात कर रहा था और उनको बोल रहा था कि मैं कुल्लू में एक रात रहने वाला हूँ, तो वो कह रहे थे कि कुल्लू क्यों, सीधे मनाली चले जाइए। तो होपफुली ये एपिसोड उन लोगों को जवाब होगा कि कुल्लू में क्यों एक रात रहना जरूरी है। कुल्लू से पराशर लेक का रास्ता बहुत सीनिक है और जब हम निकले तब हल्की हल्की बारिश हो रखी थी, इसलिए समा और निखर के सामने आ रहा था। बीच में एक जगह आई जहां 2023 में आई हुई बाढ़ से हुआ नुकसान एकदम साफ दिख रहा था। घर, स्कूल, दुकानें, छोटी मोटी होटल, सारा सब कुछ बाढ़ में बह चुका था। रास्ते में खुशनसीबी से इन महाशय के भी दर्शन हो गए। क्या शो था ये, इसका एक बार वंस मोर तो बनता है। पराशर लेक रास्ते से नहीं दिखता, थोड़ा चढ़ के आपको अंदर की तरफ जाना पड़ेगा। लेक की परिक्रमा से पहले एक बार मंदिर घूम आते हैं। तो हम खड़े हैं ऋषि पराशर के परिसर में। मेरे पीछे जो मंदिर है वो उन्हीं की याद में बनाया गया है। इसका आप आर्किटेक्चर स्टाइल देखोगे तो काटकुनी स्टाइल में बनाया है, लेकिन उसका आकार पगोड़ा जैसा है। ये स्टाइल को आप याद रखिएगा। कुछ दिनों बाद हम एक और ऐसा मंदिर देखने वाले हैं। यहाँ के जो पुजारी है वो ब्राह्मण नहीं, पुश्तैनी ठाकुर है। एक नज़र यहाँ लकड़ी पे किए गए नक्शी काम पे भी जरूर डालना। और यहाँ के वॉश बेसिन पे भी। तो फोटो खींचते खींचते, भले अपने लिए हो या दूसरों के लिए, चलते हैं लेक पराशर की तरफ। मैंने यहाँ बहुत सारे पर्यटक देखे जो सबसे पहले मंदिर जाएंगे, फिर तालाब का चक्कर लगाएंगे और फिर वहीं से निकल जाएंगे। लेकिन अगर सही मायने में आपको इस तालाब की सुंदरता देखनी है तो आपको कोई भी एक आसपास का टीला चढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से जो तालाब का व्यू मिलता है वो आपको आई लेवल पे नहीं मिल पाएगा। बीच में जो फ्लोटिंग आइलैंड है वो चेहरे पे बिंदी जैसा तब लगेगा जब इसको आप ऊपर से देखते हो। जब तालाब के किनारे की पौधों की जड़ें साइडवेज बढ़ती है तो तालाब की गहराई की वजह से उन्हें जमीन नहीं मिलती पकड़ने के लिए, इसलिए वो एक दूसरे का सहारा लेके आगे बढ़ती है। जड़ों में ऑक्सीजन होता है जिसकी वजह से वो फ्लोट कर पाते हैं। पौधे इकट्ठा होते जाते हैं और देखते ही देखते कारवां बनता जाता है। ऐसे बनता है ये फ्लोटिंग आइलैंड। हवा के झोंकों से वो तालाब के एक किनारे से दूसरे किनारे फ्लोट होते रहते हैं।
आखिर में इनका दस्तूर यही होता है कि या तो फिर वो तूफान में बिखर जाते हैं या तो फिर किनारे के साथ जाके फिर से सिमट जाते हैं। अगर आप साइड में देखोगे तो फिर से एक छोटा फ्लोटिंग आइलैंड बन रहा है। बचपन में आपने लगोरी का खेल खेला होगा, जहां एक के ऊपर एक 7 पत्थर रखने होते हैं और फिर बॉल से उसे मार गिराना होता है। जब यहाँ पर हम लोग घूम रहे थे, तब ऐसे हमने लगोरी के जैसे बनाए हुए बहुत सारे पत्थर के ढेर देखे और पहले तो समझ में नहीं आया कि ये लगोरी का खेल तो नहीं हो सकता यहाँ पर। तो फिर ये सारे पत्थर के ढेर बनाए किसने हैं? हो सकता था कि ये किसी का चढ़ावा है, लेकिन फिर यहाँ पर पुजारी से बात की तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर शायद एक ज़माने में किसी ने कोई पत्थर का ढेर बनाया होगा। उसके बाद में देखा-देखी में यहाँ पे जो भी आते हैं, वो एक पत्थर का ढेर बना के जाते हैं। अब ऐसा हो गया है कि ये एक ऑफिशियल लेक साइड एक्टिविटी बन चुकी है। ये तालाब की गहराई अब तक नापी नहीं गई, इसलिए इसकी गहराई को लेकर आपको तरह-तरह की कहानियां सुनने मिलेंगी। बाहर ही आपको खाने के थोड़े स्टॉल मिलेंगे जो बेसिक आइटम्स रखते हैं। हमने यहाँ प्याज के पराठे और राजमा चावल खाए, मन तृप्त हो गया। पराशर लेक से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही एक और छोटा सा लेक है, सुखासर लेक। अगर आप पराशर लेक आ रहे हो तो आप सुखासर लेक भी विजिट कर सकते हो। सिर्फ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हर तरह के पर्यटक आते हैं। लेक से 5-10 किलोमीटर की दूरी पे आपको स्टे के भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। थोड़ा टाइम बचा था तो सोचा कुल्लू में एक दो चीज और देख लेते हैं। पहले प्लान था कि बिजली महादेव मंदिर जाके आए। यहाँ जो खंबा दिख रहा है आपको, वहां पर हर 12 साल में एक बार बिजली गिरती है और बिजली की वजह से शिवलिंग खंडित हो जाता है। फिर पुजारी उसे फिर से मक्खन लगा के जोड़ देते हैं। लेकिन ड्राइवर ने कहा कि वहां पर जाने के रास्ते में कुछ काम चालू है, इसलिए आज वहां पर जाना शायद मुमकिन नहीं रहेगा। तो उसकी जगह पे हम चले गए वैष्णो माता मंदिर। ये बाहर से भले आपको एक मॉडर्न बिल्डिंग जैसा दिख रहा हो, अंदर से इसमें एक गुफा है जहां पर आपको अंदर झुक के जाना पड़ता है। अगला स्टॉप था रूपी पैलेस या सुल्तानपुर पैलेस। ये कुल्लू के बीचों बीच स्थित है। यहाँ वैसे तो पर्यटकों को अलाउड नहीं है, पहले से परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर राज्य परिवार के लोग अभी भी रहते हैं। तो बस ये एक बाहर से हमें शॉट मिल सका। कुल्लू अपने दशहरा के त्योहार के लिए बहुत फेमस है और ये त्योहार का एपिसेंटर है रघुनाथ जी का मंदिर, जो पैलेस के ठीक बाजू में है। अंदर कैमरा तो नहीं ले जा पाए, लेकिन बाहर ये राजा के घोड़े से हमने मुलाकात ले ली। ये सब के अलावा कुल्लू में पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग की भी एक्टिविटीज चलती रहती है। यहां से शाम की बस पकड़ के हम नगर के लिए निकलने वाले हैं। लेकिन अब आप सोच सकते हो कि अगर आप 3-4 दिनों के लिए मनाली आ रहे हो तो उसमें से एक रात आपको कुल्लू में गुजारनी चाहिए कि नहीं। अगर आपका जवाब है हाँ, तो याद रखिएगा दैट यू आर गाइडेड बाय किया।